इनके साथ कुछ ऐसा है कि एक तो कोढ़ ऊपर से खुजली, अभी कुछ वैसा ही चल रहा है चाइना में। सड़कों में अब एक दूसरी ही तबाही शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति चौतरफा मार मार रही है चीन में। जानेंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ। तो एक तरफ जहाँ चीन बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारतीय मिसाइल ने जहाज को क्यों उड़ा दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, चाइना के ऊपर प्रकृति का कहर टूट रहा है और प्रकृति का कहर इस तरीके का टूट रहा है कि चीन के घरों में 7 दिन से कथित तौर पर सड़ रही हैं लाशें। शमशान में लंबा इंतजार है। जिस तरह का भयानक स्थिति है, उसे छिपाने के लिए अब चीन ने ये कह दिया है कि हम नहीं बताएंगे रोज रोज के आंकड़े, हम महीने में एक बार ही आंकड़े बताएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि रोज करीब 9,000 लाशें आ रही हैं। खास तौर पर अंतिम संस्कार को तेज करने के लिए कई कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ रही है। राजधानी बीजिंग में हाल के दिनों में मोर्चरी और शमशान भी भरे हुए हैं और चीनी लोगों में एक अलग सी भगदड़ मची हुई है कि कैसे अपने देश को छोड़कर भागे। राजधानी बीजिंग तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि देश के कई अन्य इलाकों में भी इस तरह के भयानक हालात हैं। शंघाई शहर हो या फिर कोई और हो, शंघाई शहर से तो ये भी कहा जा रहा है कि 6 से 7 दिनों तक आदमी ऊपर जा चुका है और घर में पड़ी हुई है उसकी बॉडी। चाइना में लोगों के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। जैसे ही चाइना ने घोषणा की कि हम प्रतिबंध हटा रहे हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, समझ लीजिए 15 मिनट के बाद से ही फ्लाइट तलाश करने वाले लोगों की संख्या में 7 गुना वृद्धि हो गई और ज्यादातर लोग बैंकॉक, टोक्यो, सोल, लॉस एंजलिस, सिंगापुर जाना चाहते हैं। पर ये मार कम थी कि अब घने कोहरे ने मार मचाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, चाइना में हर बार प्रकृति का कहर टूटता है। बारिश के मौसम में बाढ़ का कहर, तो गर्मी के मौसम में हीट वेव का कहर और अब सर्दियों के मौसम में घना कोहरा। और इस घने कोहरे के बाद चाइना की सड़कों में भी लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। ये जो एक नया कांड निकल कर आया है, जिसमें दिख रहा है कि चीन में कोहरे के कारण 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई और एक के बाद एक टकराती चली गई। और जो ये हादसा हुआ है एक पुल के ऊपर, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें टक्कर के कारण एक लंबा जाम लग गया है। कार, ट्रक, लॉरी, कई वाहन हैं। वीडियो में घना कोहरा भी दिख रहा है। कई कारों के डैश कैम में तो एक्सीडेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि कार एक दूसरे से टकरा गई है। कहा जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। कोहरे के कारण दरअसल सड़क में फिसलन हो गई थी। उसके बाद एक एक्सीडेंट शुरू हुआ, एक एक्सीडेंट के बाद दूसरा। पीछे वाली गाड़ियां रुकी रही तो आने वाली नई गाड़ियों ने पीछे से ठोक दिया। कहा जा रहा है कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि चाइना कहां सिचुएशन को देखे और कैसे सिचुएशन को संभाले। हालांकि जिनपिंग ने तो पूरी तरीके से छोड़ दिया है, जिसको जीना है जियो, जिसको मरना है मरो, जो बच जाओगे उसको लेकर बाद में सोचेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर हालात सचमुच चाइना के बहुत बुरे हैं। वैसे चाइना के इन हालातों के बीच में भारत ने भी एक तगड़ा वाला एक्शन ले लिया है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक जहाज लॉन्च किया था। ये युद्धपोत है। इस युद्धपोत को पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाया है। अब ये युद्धपोत बन गया तो इसे उड़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। जाहिर तौर पर तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर ये युद्धपोत बनाया है तो भारत के लिए ही बनाया है और भारत ने उसका इंतजाम कर दिया। चीन और पाकिस्तान के डर को एकदम से सही साबित कर दिया। पहली बात तो ये खबर निकल कर ये आ रही है कि पाकिस्तान चाइना की मदद ले रहा है अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए। अगली लड़ाई जो होगी उसमें एक तो एयरफोर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और दूसरा नेवी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये बात तो तय है। ऐसे में दोनों ही देश अपने अपने एयरफोर्स और नेवी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो फिर भी कंगाल पाकिस्तान है। चाइना उसकी अगर कोई मदद कर रहा है तो वो मदद जानबूझकर
इसलिए कर रहा है कि उसे दो फ्रंट की लड़ाई लड़ने में मदद हो। भारत ने अब अपने मिसाइल के बेड़े से चमत्कार को दिखलाया है। भारतीय वायुसेना ने वो कर दिया है जिसका इंतजार बहुत पहले से था। एक तरीके से इतिहास रच दिया गया है। भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से इस मौके की तलाश में थी। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन था जिसको अंजाम देना बहुत जरूरी था। ये मिसाइल जो भारतीय वायुसेना ने दागी है, इस मिसाइल के दागने के दौरान कई सारी चीजें ऐसी हुई जो यूनिक चीजें थी। अब ये इतना खास था कि समझ लीजिए आप, चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करना था। चाइना की बढ़ती हुई ताकत और पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत दोनों को ही। जैसे ही भारत ने इस मिसाइल को दागा है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसको लेकर आर्टिकल छपने शुरू हो चुके हैं। दरअसल ये मिसाइल कोई और मिसाइल नहीं बल्कि ब्रह्मोस थी। ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल और उसकी एक्सटेंडेड रेंज जो कि 400 किलोमीटर रेंज वाली है, इससे मिसाइल छूटती है सुखोई। ये मिसाइल सुखोई फाइटर जेट से छोड़ी जाती है और ये जाकर सीधे ही एक शिप में लगती है और इस शिप को उड़ा देती है। दरअसल ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज थी, जिसका हाल ही में बंगाल की खाड़ी में परीक्षण किया गया और इस परीक्षण के दौरान इसके एक्सटेंडेड रेंज को भी देखा गया कि क्या ये पूरी तरीके से काम कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसकी कैपेबिलिटी बूस्ट हुई है या नहीं और कितना सटीक ये निशाना लगा पाती है। अब ये सफलतापूर्वक परीक्षण तो हो गया, लेकिन आपको बता दें ये परीक्षण भारत के लिए कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो भारत के पास सुखोई विमानों का एक बड़ा जत्था है और सुखोई विमानों से अगर ब्रह्मोस मिसाइलें फायर होती हैं तो जो ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रखा हुआ है, समझ के रख लो आप कि इतनी सारी जो सुखोई है वो सारी अब ब्रह्मोस को फायर कर सकती हैं और एक्सटेंडेड रेंज होने की वजह से ये काफी दूर से ही फायर कर देंगी। एकदम से फाइटर जेट के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मिसाइल दूर से भी निशाना बना सकती है और खास तौर पर नेवी को टारगेट कर सकती है। यानी कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए भारत अब पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, अपने काट को पूरी तरीके से तैयार रख रहा है। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।